Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Yesterday we discussed about separation of substances. Some methods we discussed, that how we separate solid from solid. Then we discussed about method like hand picking, threshing, winnowing, and today we will continue same topic, that means to separate mixture of solid with the solid. Next method is sieving. As you can see this in picture, beta, your mother is using sieve. What is the meaning of sieve? Sieve means छलनी, जो आपकी मदर यूज़ करते हैं किस लिए? व्हीट फ्लोर को सेपरेट करने के लिए. This method is used to separate the components that are of different sizes. A sieve is a wire mesh fixed tightly in a frame. As you can see in this picture, beta, there is a frame and wire is a look at this. This is a sieve. Frame is here and wire meshes are fixed in this frame. In this method, mixture to be separated is put in a sieve. क्या करते हैं बेटा इस मेथड में, जिस भी मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है उसको सीव में पुट करेंगे. इसमें क्या होगा, होल गिवन है आपको, तो होल से जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो नीचे चले जाएंगे एंड जो लार्जर साइज पार्टिकल्स है दे विल रिमेन ऑन द सीव, वो सीव के ऊपर ही रहेंगे. At home, sieving of wheat flour may be done to separate finely ground flour particles from the coarse particles. आपकी मदर घर पे यूज़ करते हैं फ्लोर को साफ़ करने के लिए. और कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने देखा होगा बेटा, सीमेंट को पेबल से या फिर ग्रेवल से डस्ट पार्टिकल से सेपरेट करने के लिए सीविंग का यूज़ किया जाता है. बट एट इंस्ट्रक्शन साइट साइज ऑफ सीव इज़ लार्जर देन दैट वी यूज़ एट होम. कंस्ट्रक्शन मीन्स जहाँ पे बिल्डिंग बन रही होती है बेटा, वहाँ पे सैंड को जब साफ़ करते हैं, समटाइम सैंड्स में ग्रेवल्स पेबल्स लाइक इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सीव का. तो क्लियर हुआ आपको. तो इसमें देखो सैंड एंड पेबल्स बोथ आर इन सॉलिड फॉर्म, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट कर रहे हैं. केरला में कैश्यू नट्स को सेपरेट करने के लिए सीविंग का यूज़ करते हैं. कैश्यू नट का साइज़ डिफरेंट होता है. डिफरेंट साइज़ के कैश्यू नट को सेपरेट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है बेटा, सीविंग का. ज्वेलर्स क्या करते हैं, ज्वेलरी को बनाने के लिए कई बड़ी स्मॉल बीड्स चाहिए होते हैं और लार्ज पर्ल्स. तो पर्ल्स को सेपरेट करने के लिए, मतलब जो पर्ल्स होते हैं डिफरेंट साइज़ के होंगे, तो उनको सेपरेट करने के लिए ज्वेलर्स किसका यूज़ करते हैं, सीविंग का. क्लियर हुआ. वो क्या करते हैं, सीविंग से जब उसको मूव करेंगे, इसको छानेंगे इससे, तो जो पार्टिकल्स जिनका साइज़ बड़ा है वो तो सीव के ऊपर आ जाएंगे और जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो उसके नीचे चले जाते हैं. सो दिस इज़ अ मेथड टू सेपरेट different size of particles. Next is magnetic separation. This method is used to separate those components which contain magnets. For example, when magnet is brought near the iron pins, the pin tends to climb on this. एक एग्जाम्पल लेके चलो बेटा, सपोज दैट अगर आपके घर पे आपसे पिंस बहुत ज़्यादा अपने रूम में बिखर गई आपके, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आयरन का यूज़ कर, मैग्नेट का यूज़ करके आप उस आयरन नेल्स को कलेक्ट कर सकते हो. मैग्नेट क्या करेगा, आयरन नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जो भी रूम में आयरन नेल्स स्प्रेड हुए थे आप उसको कलेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग मैग्नेट. तो मैग्नेटिक सेपरेशन में जो दोनों आपको ऑब्जेक्ट गिवन है, मटेरियल्स गिवन है, बोथ आर इन सॉलिड फॉर्म. मैग्नेट इज सॉलिड, आयरन नेल्स आर इन सॉलिड. तो आप कैसे सेपरेट करोगे, बाय यूजिंग मैग्नेट. इस पिक्चर में देखो बेटा, क्रेन क्या कर रही है, क्रेन का यूज़ करके हम आयरन स्क्रैप मीन्स जो भी वेस्ट है, अगर वेस्ट में आयरन मटेरियल्स प्रेजेंट है तो मैग्नेट का यूज़ करके आप क्या करोगे, आयरन को सेपरेट कर सकते हो. तो वेस्ट में अगर आयरन को सेपरेट करना है आपने, तो मैग्नेट का यूज़ करके आप वेस्ट आयरन को कलेक्ट कर सकते हो.
Scrap means waste. Iron is removed from a heap of waste materials, garbage, by using strong magnet fitted to a crane. This iron can be then melted and reused. गार्बेज में क्या होता है, हर तरह का वेस्ट होगा, तो अगर आपको गार्बेज में से आयरन को सेपरेट करना है तो आप क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज़ करके, मैग्नेट को जब ट्रेन से लगाओगे तो मैग्नेट के साथ में आयरन क्या हो जाएगा, मैग्नेट के साथ स्टिक कर जाएगा। तो आप इस तरह से आयरन को कलेक्ट करके उसको मेल्ट करके रीयूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है बेटा, सब्लिमेशन मीन्स सॉलिड का डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होना। दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन ऑफ सब्लिमेशन, व्हाट इज गिवन इन दिस डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। पहले क्या होता है, एक्चुअल में सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड स्टेट में आता है, बट सब्लिमेशन में क्या होगा, डायरेक्ट सॉलिड किस में हो रहा है, सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज होगा, गैसेस में चेंज हो जाता है। दिस मेथड इज नोन एज सब्लिमेशन। दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन का यूज़ कहाँ करते हैं हम, सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस एक्टिविटी 2 मिक्सचर्स आर गिवन टू यूज सैंड एंड कैम्फर। कैम्फर आपको पता है कपूर आप यूज़ करते हो हवन के लिए, तो आपने क्या किया, कैम्फर का पाउडर और सैंड दोनों मिक्स हो गए हैं, तब इसको सेपरेट कैसे करोगे, बाय सब्लिमेशन। क्योंकि जब आप इसको सीविंग का तो यूज़ नहीं कर सकते, सीविंग से क्या होगा, सीविंग से तो दोनों पाउडर फॉर्म में है, दोनों नीचे चले जाएंगे क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी पतला है, मतलब साइज़ कम होने की वजह से वो इजीली सीव में से पास कर जाएंगे। तो इसके लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, सब्लिमेशन मेथड का। सब्लिमेशन में किया क्या हमने, सैंड और कैम्फर का मिक्सचर लिया, किसमें, चाइना डिश में। लुक एट दिस, दिस इज़ द चाइना डिश। ठीक है, चाइना डिश में क्या लिया हमने, सैंड और कैम्फर का मिक्सचर लिया, फिर इसके ऊपर एक फनल लगा दी, फनल, लुक एट दिस, दिस इज़ फनल बेटा, ये फनल लगाई हमने, फनल के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, कॉटन। ठीक है, उसके बाद हमने फ्लेम से इसको हीट दी, ये फ्लेम दिखाई दे रही है आपको, फ्लेम से क्या करोगे, इसको हीट दोगे। ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद वॉल्स ऑफ फनल, वेपर्स कूल डाउन एंड चेंज इनटू सॉलिड स्टेट। It then stick to the walls of funnel. Sand gets left behind in the china dish. The sand and camphor get separated from each other. इसमें क्या होगा, सैंड और कैम्फर दोनों सेपरेट हो जाएंगे बेटा, कैसे, क्योंकि जब आप इसको फ्लेम दोगे, फ्लेम देने से क्या होता है, जो कैम्फर के पार्टिकल्स हैं वो इस फनल के ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे, जो बाकी बचेगा वो क्या होगा, सैंड। सैंड जो है वो चाइना डिश के अंदर रह जाती है। एक बार दोबारा से एक्टिविटी फर्स्ट देखो, सब्लिमेशन में किया क्या हमने, चाइना डिश के अंदर सैंड और कैम्फर का मिक्सचर लिया। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इसको सेपरेट किससे करेंगे, सब्लिमेशन से। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, इनको हीट देंगे हम, तो हीट देने से कैम्फर जो है वो वेपराइज हो जाता है, मतलब कैम्फर के वेपर्स बन जाते हैं, और वो वेपर्स कहाँ पे कलेक्ट होंगे, फनल पे। आपको दिख रहा है ना यहाँ फनल पे जो इसकी वेपर्स हैं वो कलेक्ट हो जाएंगे, और जो चाइना डिश है, चाइना डिश के अंदर सैंड मीन्स जो मिट्टी है वो चाइना डिश के अंदर कलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम सैंड और कैम्फर को सेपरेट कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ नोन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज़ यूज टू सेपरेट solid which sublime easily, and like naphthalene, camphor, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम ऑन हीटिंग। तो ये आपको कुछ सॉलिड गिवन है, नैप्थेलीन, कैम्फर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड। ये सॉलिड क्या होते हैं, डायरेक्ट इनको हीट देते ही वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आप इनको सेपरेट कर सकते हो बाय सब्लिमेशन मेथड। तो सब्लिमेशन क्लियर हुआ। सब्लिमेशन में क्या कर रहे हैं हम, दोनों सॉलिड को सेपरेट कर रहे हैं, लाइक नैप्थेलीन। नैप्थेलीन बॉल्स क्या होती हैं बेटा,
जो विंटर्स में क्लोथ रखते हो आप, विंटर क्लोथ के साथ में कुछ बोल्स रखते हो जिसको आप फिनाइल बोलते हो। फिनाइल को क्या बोलते हैं? नैप्थेलिन। ये नैप्थेलिन भी क्या होती है? जब आप कुछ टाइम के बाद देखते हो विंटर्स क्लोथ्स तो आपके वहीं रखे होते हैं, बट वो जो आपने फिनाइल डाली होती है उसकी बोल्स, वो कुछ टाइम के बाद आपको दिखाई नहीं देती। किस लिए? क्योंकि वो वेपराइज हो जाती हैं, वेपर्स बन के वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएंगी। तो नैप्थेलिन है, कैम्फर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, ये क्या होती है? सब्लाइम। सब्लाइम का मतलब डायरेक्ट सॉलिड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है ऑन हीटिंग। तो सैंड, सोल्ट, शुगर को सेपरेट करने के लिए किससे? कैम्फर, आयोडीन एंड अमोनियम क्लोराइड से हम जो सेपरेट करते हैं, दिस मेथड इज़ नोन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्लियर हुआ? सब्लिमेशन का मतलब क्या होगा? नेक्स्ट इज मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड विद लिक्विड। लास्ट हम जो कर रहे थे बेटा उसमें हमने बताया था कि सॉलिड को सॉलिड से कैसे सेपरेट करेंगे। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद लिक्विड। देयर आर द टू टाइप, सॉलिड विच डिजोल्व इन लिक्विड एंड सॉलिड विच डू नॉट डिजोल्व इन लिक्विड्स। जैसे कुछ सॉलिड्स हैं जो लिक्विड में मिक्स हो जाते हैं, लाइक सोल्ट, शुगर, ये सॉलिड लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे। डिज़ोल्व मीन्स सोल्यूबल। बट कुछ सॉलिड जो हैं वो लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं होते। तो आप उनको कैसे सेपरेट करोगे? फर्स्ट आपको गिवन है सेपरेटिंग सॉलिड दैट डिज़ोल्व इन लिक्विड। जो लिक्विड के अंदर सॉलिड मिक्स हो जाता है उसको सेपरेट करने के लिए हमने फर्स्ट मेथड बताया, दैट इज़ इवेपोरेशन। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इवेपोरेशन? सपोज दैट यू आर टेकिंग वाटर इन अ बीकर, एड टीस्पून ऑफ सोल्ट टू इट। आपने क्या किया? बीकर में वाटर लिया, उसमें सोल्ट को ऐड किया, तो सोल्ट अब क्या होगा? मिक्स हो गया। तो आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते इवेपोरेशन मेथड से। इवेपोरेशन मीन्स वाटर को जब आप बॉईल करोगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और बाकी जो कंटेनर के अंदर बीकर में जो रह जाएगा वो क्या होगा? वाइट पार्टिकल्स। और जो वो वाइट पार्टिकल्स होंगे दैट आर पार्टिकल्स ऑफ सोल्ट। तो आप क्या कर रहे हो? इसके अंदर लिक्विड को सेपरेट कर रहे हो किससे? सॉलिड से। फर्स्ट मेथड इज इवेपोरेशन। व्हाट वी आर डूइंग इन इवेपोरेशन मेथड? इन इवेपोरेशन मेथड वी आर टेकिंग अ बीकर एंड टेक अ half, fill it half with water and add some salt in it and then हीट इट ओवर अ बर्नर। उसके बाद इसको हीट करोगे, आप गर्म करोगे, तो जो वाटर है वो वेपर्स बन के इवेपोरेट हो जाएगा। जो बीकर के अंदर वाइट पार्टिकल्स बचेंगे, दीज पार्टिकल्स आर ऑफ, ये पार्टिकल्स किसके होंगे बेटा? सोल्ट के। ठीक है, इस पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है ग्लास रोड बीकर सोल्ट सोल्यूशन है। तो जो यहाँ पे आपको वाइट कलर के क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं लास्ट में, लुक हियर, यहाँ पे क्या हुआ? जब आपने वाटर को गर्म किया, इस वाटर में क्या है? सोल्ट प्रेजेंट है। जब आप इसको गर्म कर रहे हो, कुछ टाइम के बाद जब इसको कूल डाउन करने के लिए रखोगे तो इस चाइना डिश में से सारा वाटर इवेपोरेट हो गया। अब जो बचा इसके अंदर वो क्या है? सोल्ट है। ठीक है, तो इवेपोरेशन मेथड का यूज़ हम कहाँ करते हैं? सोल्ट को वाटर से सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट मेथड इज क्रिस्टलाइजेशन मेथड। ये जो इवेपोरेशन मेथड है, सी वाटर, मतलब जो सी वाटर है, सी में क्या होता है? सोल्ट प्रेजेंट होता है ना। तो इवेपोरेशन मतलब सनलाइट किसे इवेपोरेट होकर के हमें 36 ग्राम ऑफ एडिबल सोल्ट मिलता है 1 लीटर सी वाटर से। अगर आप 1 लीटर सी वाटर को, समुद्र के पानी को जब आप अगर बॉईल करोगे तो आपको 36 ग्राम एडिबल सोल्ट, मतलब जिस सोल्ट को आप ईट कर सकते हो, अपनी किचन में यूज़ कर सकते हो, तो 1 लीटर वाटर से आपको कितना सोल्ट मिला? 36 ग्राम। नेक्स्ट इज द क्रिस्टलाइजेशन मेथड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? दिस मेथड इज़ यूज टू ऑब्टेन प्योर सॉलिड फ्रॉम अ गिवन सोल्यूशन। लास्ट एक्टिविटी में हमने किया इवेपोरेशन, मतलब हमें सोल्ट मिला जब हमने वाटर को इवेपोरेट किया, बट दैट सोल्ट वॉज नॉट इन प्योर फॉर्म। जो आपको सी वाटर से सोल्ट मिलता है बेटा, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, एंड टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज़ वी यूज़ प्रोसेस दैट इज़ नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग क्लियर हुआ? जो आप सी वाटर से सोल्ट ऑब्टेन कर रहे हो, वो सोल्ट
प्योर नहीं है, उसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी। तो क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस विच सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि वाटर के अंदर सोल्ट मिक्स है, सोल्यूबल आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो जब आपने इसको सेपरेट किया आपको सोल्ट मिल जाएगा, बट वो सोल्ट प्योर फॉर्म में नहीं है, इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं। तो इम्प्योरिटीज़ से आपको प्योर सोल्ट लेना, मतलब प्योर सॉलिड ऑब्टेन करना। सॉलिड मतलब सॉलिड कुछ भी हो सकता है, सोल्ट, शुगर। तो इम्प्योर फॉर्म से प्योर सॉलिड को ऑब्टेन करना, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन क्लियर हुई आपको। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन इज़ द प्रोसेस विच सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल। जो आपको सोल्ट प्योर फॉर्म में मिलेगा वो किस फॉर्म में होता है? क्रिस्टल्स की फॉर्म में। क्रिस्टल्स मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे हेक्सागन शेप में या फिर रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। अब आपको एक एक्टिविटी गिवन है, टेक 100 ml वाटर इन अ बीकर एंड प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर इन इट। लास्ट एक्टिविटी में वी वर टेकिंग सोल्ट, in this activity we are taking sugar. Now stir the mixture so that sugar get mixed in water. Mix it till no more of sugar can dissolve. ये आप कब तक शुगर को ऐड करते रहोगे? जब तक और शुगर उसमें डिजोल्व नहीं होती। अब इस सोल्यूशन को आपने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? चाइना डिश में। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया, बीकर के अंदर वाटर लिया, इसमें शुगर डाला, इसको स्टीर किया मतलब मिक्स करा अच्छे से। फिर हमने जो सोल्यूशन हमारा प्रिपेयर हुआ, इस सोल्यूशन को किस में ले रहे हैं? चाइना डिश के अंदर पोर कर दिया हमने, ठीक है। फिर फ्लेम दी हमने, वायर गेज का यूज़ कर रहे हैं। वायर गेज क्या है? मैश वायर के इस तरह से बने होते हैं, मतलब डायरेक्ट जो ये चाइना डिश है इसको हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रख रहे। इसके नीचे हमने क्या लगाई? वायर गेज लगा दी फ्लेम देते हुए। तो जब आप इसको इवेपोरेट करोगे तो इवेपोरेशन से क्या होगा? वाटर सारा इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। ये वो वाटर क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया। अब जो चाइना डिश में रह गया वो क्या है? शुगर। आप इस ग्लास रोड की हेल्प से देख सकते हो, ग्लास रोड पे कुछ पार्टिकल्स स्टिक कर रहे हैं, दीज आर पार्टिकल्स ऑफ शुगर। सो इस एक्टिविटी से हम क्या कर रहे हैं? शुगर को सेपरेट कर रहे हैं, किससे? वाटर से। वाटर लिक्विड फॉर्म में है एंड शुगर इज़ इन सॉलिड फॉर्म। तो ये जो एक्टिविटी है, मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड मिक्स हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए हमने किसका यूज़ किया? फ्लेम से क्या होगा? वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, जो चाइना डिश में बचा वो क्या है? शुगर। नेक्स्ट इज crystalline is often used for purification of salt we get from the sea. सी वाटर से बेटा आपको जो सोल्ट मिलता है उसको प्योरीफाई करने के लिए, सोल्ट को प्योरीफाई करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। या फिर क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज टू सेपरेट क्रिस्टल्स ऑफ एलम, एलम मीन्स फिटकरी, एंड ब्लू विट्रोल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लू विट्रियल? जिसको बोलते हैं नीला थोता, फ्रॉम देयर इम्प्योर सैम्पल्स। एलम मीन्स फिटकरी को एंड ब्लू विट्रल को सेपरेट करने के लिए विच मैथड इज़ यूज? क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वेयर वी यूज़ क्रिस्टलाइजेशन मैथड। तो आप क्या बताओगे? टू सेपरेट क्रिस्टल ऑफ एलम एंड ब्लू विट्रल वी यूज़ क्रिस्टलाइजेशन मैथड। नेक्स्ट इज सेपरेटिंग सॉलिड्स दैट डू नॉट डिजोल्व इन लिक्विड। अभी जो हमने लास्ट की उसमें क्या था? सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व हो रहे थे, जैसे शुगर है, सोल्ट, वो दोनों क्या हो रहे हैं? लिक्विड में डिजोल्व मीन्स मिक्स हो रहे थे। बट अब हम करेंगे अगर कोई ऐसे सॉलिड हैं जो लिक्विड में डिजोल्व नहीं होते, फॉर एग्जांपल चोक पाउडर, टी लीव्स, sawdust and pulses, these all are insoluble in water. Insoluble means जो वाटर के साथ में मिक्स नहीं होते। तो वाटर के साथ में जो soluble नहीं है, that dissolve, जो dissolve नहीं हो रहे, तो क्या बताया? टी लीव्स, चोक पाउडर एंड sawdust pulses, these are example of solid that are insoluble in water. These example are also very important. तो इनको सेपरेट कैसे करेंगे हम?
For this we will use sedimentation and decantation method. What is the meaning of sedimentation and decantation? Sedimentation is a process by which insoluble heavy solid particles settle down on their own. For example, आपने देखा होगा कई बार वाटर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स ऐड होते हैं, तो आप क्या करते हो, उस वाटर को विदाउट डिस्टर्ब, अनडिस्टर्ब मतलब बिना डिस्टर्ब किए आप कुछ टाइम के लिए वाटर को रख देते हो, तो कुछ टाइम के बाद में जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो अपने आप से सेटल डाउन हो जाते हैं, है ना. दिस मेथड इज़ नोन एज अ सेडिमेंटेशन. अगर वाटर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, सैंड अगर उसके अंदर मिक्स हो जाती है, तो आप क्या करते हो, वाटर को स्लैब पे बिना डिस्टर्ब करे, बिना उसको हिलाए कुछ टाइम के लिए रखोगे, तो क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और जो वाटर ऊपर आता है वो प्योर होगा. तो दिस मेथड इज़ नोन एज अ सेडिमेंटेशन. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्लियर लिक्विड बाय पोरिंग इट इनटू अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग इज़ नोन एज अ डिकंटेशन. डिकंटेशन में क्या किया, फर्स्ट हम कह रहे हैं कि वाटर को हमने बिना डिस्टर्ब करे कुछ टाइम के लिए रख दिया. अब क्या करोगे, आप उस वाटर को पोर कर लो, मतलब दूसरे बीकर के अंदर वाटर को डालो. दिस इज़ नोन एज अ डिकंटेशन. लुक एट दिस एक्टिविटी बेटा. यहाँ पे आप 2 यूज़ कर रहे हो बीकर्स. फर्स्ट बीकर में क्या है, मडी वाटर है, मतलब गंदा पानी है, ठीक है. आपने इसको बिना छेड़े कुछ डिस्टर्ब करे इसको कुछ टाइम के लिए रखा. Then after some time you will observe that these particles settle down. Now this is known as sedimentation. अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हो, आपने जो ये वाटर था, मतलब इस बीकर को आपने इस बीकर के वाटर को आपने दूसरे बीकर के अंदर पोर कर दिया, मतलब इसका जो वाटर है वो इस दूसरे बीकर में आप डाल दोगे इस पानी को. जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इसी बीकर के अंदर रह जाएंगी, और जो इस बीकर में वाटर आएगा वो कैसा होगा, साफ़ होगा, क्लियर वाटर होगा. सो दिस इज़ नोन एज डिकंटेशन. डिकंटेशन क्लियर हुआ. फर्स्ट में बिना डिस्टर्ब करे रखा, दिस इज़ नोन एज सेडिमेंटेशन. सेकंड में क्या कर रहे हैं, हम इस वाटर को पोर कर दिया, मतलब पानी को डाल दिया हमने दूसरे बीकर में, दिस इज़ नोन एज डिकंटेशन. तो 2 मेथड हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन. So today you have to read page number 54 to 58 and learn this activity.